हेलो फ्रेंड, दिस इज स्टडी पॉइंट 2 जीके टेस्ट और आप लोगों के सामने सीटेट का क्वेश्चन पेपर आ रखा है। क्वेश्चन एग्जाम आज की डेट में कंडक्ट कराया गया है, उसका सीटेट का क्वेश्चन पेपर है। तो पूरा एक बार आप लोग इसको बारीक तरीके से आप लोग को दिखाते हैं कि क्या क्वेश्चन आ रखा था। एक बार सभी कैंडिडेट इसका देख लेंगे क्या इसका राइट आंसर होगा और क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे। और सुनने में ये भी आ रहा है फ्रेंड कि क्वेश्चन पेपर आप लोगों का लीक हो रखा है, क्वेश्चन एग्ज़ाम री एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। इसमें क्या है, आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को देख सकते हैं जो आज की डेट में एग्ज़ाम कराया गया 21 जनवरी 2024 की डेट का आज का क्वेश्चन पेपर। और फ्रेंड जिन कैंडिडेटों ने मेहनत करके एग्ज़ाम दे रखा है, अगर पेपर री एग्ज़ाम होता है तो यार थोड़ी सी ये तो है कि दिक्कत हो सकती है। बाकी आंसर की आप लोगों को ऑफिशियली तरीके से देखने को मिलने के बाद ही क्वेश्चंस के आंसर क्लियर हो पाएंगे। इसमें जो क्वेश्चन के आंसर लग रखे हैं ये पूरी तरीके से ऑथेंटिक नहीं है, कुछ गलत भी हो सकते हैं, कुछ सही भी हो सकते हैं। लेकिन अपना मोटिव ये है कि आप लोगों को क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कराया जाए। जिन कैंडिडेटों ने एग्ज़ाम नहीं दिया है अगली बार देंगे, या जिनको एनालाइज करना होगा उनका क्वेश्चन पेपर उनके पास नहीं होगा। तो ये मैथ का आपका करिकुलम जो है आ रखा है वो शुरू होता है, यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे। उसके बाद अभी आप लोगों के पास में इसमें ईवीएस भी आ रखा है, ईवीएस का देखेंगे आप। और मैथ ठीक ठाक आई हुई थी कह सकते हैं, जो पीआरटी लेवल का था। एमसीडीपी भी अच्छी आई हुई थी, मॉडरेट इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं। बाकी ईवीएस देखने का अच्छा लेवल मिला, ईवीएस का आप लोगों का जो इस बार लेवल था फ्रेंड बहुत अच्छा देखने का मिला था। अगर आप लोग देखेंगे तो उसकी जो पेडागोजी ईवीएस की दे रखी है इन्होंने, बहुत अच्छे लेवल की दे रखी है पेडागोजी। तो एक बार क्वेश्चंस को आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। सारा क्वेश्चन पेपर आप लोगों के आंखों के सामने है, तो एक बार इसको ज़रूर देखें कि जो इन्होंने क्वेश्चन पेपर दे रखा है उसमें ईवीएस की जो क्या कुछ स्थिति है। ईवीएस की पेडागोजी जो है पर्यावरण अध्ययन की, इधर क्वेश्चंस आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये जो लेवल है ये थोड़ा मॉडरेट है। बाकी बस यही प्रे करो कि सभी कैंडिडेटों के पेपर जिनके अच्छे गए पेपर कैंसिल ना हो यार। अगर सभी के पेपर कैंसिल होते हैं तो फिर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। दोबारा री प्रिपरेशन करो, री तैयारी, इतनी मेहनत करने के बाद एक बार आदमी अगर पेपर दे करके आता है फिर से अगर एग्ज़ाम होते हैं तो समझ रहे हैं कितनी सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती हैं। बाकी क्वेश्चंस आप लोग एक बार मैच कर लीजिएगा, आंसर्स जो हैं सही है या गलत है। मैं ये ना कह सकता कि ऑथेंटिक आंसर है, बट ये है कि जो आंसर दे रखे हैं सही गलत एक बार आप लोग अपने हिसाब से एनालाइज कर लीजिएगा। ऑफिशियल आंसर की आने के बाद क्लियर हो जाएगा कि किस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा ऑप्शन होगा। और ये इंग्लिश वाला पोर्शन है जो कि मेरी लैंग्वेज ना थी इंग्लिश, अपनी लैंग्वेज हिंदी हो रखी थी एंड संस्कृत हो रखी थी। तो भी आपको उस पोर्शन पे भी ले चलते हैं, हिंदी एंड संस्कृत के भी पोर्शन पे ले चलते हैं, डिस्कस करा देते हैं। इंग्लिश को भी आप लोग एक बार देख लीजिए कि ये हिंदी का, जिसकी हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज थी, क्योंकि पता है बहुत सारे बच्चे इसमें भी गलती करते थे कि उनको करना होता था फर्स्ट या सेकंड लैंग्वेज को चूज़ ना कर पाते थे। लेकिन इन्होंने बारीकी तरीके से पूरे डिटेल को दे रखा था लैंग्वेज की रिकॉर्डिंग की। अगर आपकी लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी है, सेकंड अभी ये देखो सेकंड लैंग्वेज वालों की इंग्लिश है, वो फर्स्ट लैंग्वेज वालों की इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर था जो भी आप लोगों ने देखा। और सीटेट का पेपर जैसे प्रीवियस पैटर्न को फॉलो किया उसी हिसाब से बिहार पे बना हो रहा रखा था। लेकिन पीआरटी की जो संस्कृत थी अगर आप देखेंगे तो संस्कृत थोड़ी टफ आ रखी है। संस्कृत का लेवल फ्रेंड इजी टू मॉडरेट, इजी तो ना कहा जा सकता क्योंकि ये संस्कृत वाले का लेवल जो था वो फ्रेंड टफ हो रखा था। इसको मॉडरेट भी ना कहा जा सकता, टफ ही बोला जा सकता है। तो इसको देख लेंगे, उसके बाद में ये रहा पूरा आपके सामने। दिन में आपको दिखाते हैं, ये पीआरटी लेवल की संस्कृत है फ्रेंड। इसको आप देखेंगे जिनका फर्स्ट लैंग्वेज संस्कृत होगा उनके लिए ये क्वेश्चन पेपर है। उसके बाद में जिनका सेकंड लैंग्वेज संस्कृत होगा उसको आप लोग एक बार देख लेंगे। नेक्स्ट ये जिनका सेकंड रहा होगा, यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मेंशन भी कर रखा था गाइडलाइंस में। लेकिन फ्रेंड ये टाइम टेकिंग था, अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका टाइम टेकिंग था। जो पीआरटी की संस्कृत थी अगर आप अच्छे से सॉल्व किए होंगे, सही तरीके से टाइम देके अगर आपने सॉल्व कर रखा होगा तो ये टाइम टेकिंग दे रखा था क्वेश्चन पेपर। बाकी पूरे क्वेश्चंस को आप देखेंगे पेपर का लेवल अच्छा आ रखा हुआ था, इसमें कोई भी संशय ना था। एक बार मैं आपको जूनियर का भी दिखा देता हूँ। ये जूनियर का आपका सीडीपी है, देख रहे हैं सीडीपी का क्वेश्चन पेपर है जूनियर लेवल का। यहाँ पे आप देखेंगे सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं। अब इसके आंसर की में सही गलत का डिसीजन आप अपने बिहाफ पे लीजिएगा, कौन सा सही है क्या गलत है। क्योंकि देखो फ्रेंड कई यूट्यूब वालों ने डाल रखा होगा क्वेश्चन, मैं सिर्फ इस मोटिव से डाल रहा हूँ कि नेक्स्ट प्रिपरेशन जो भी अपने फ्रेंड्स करें या जो भी कैंडिडेट करें तो उनके लिए क्वेश्चन पेपर अवेलेबल रहे। और जो अभी इसमें ऑप्शन लग रखे हैं आप उसको एक बार मैचिंग कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ क्या सही है कैसे है, अगर आप कमेंट करके बता भी सकते हैं कि इसका क्या हो सकता है। अगर आपको प्रॉपर, अगर उस टॉपिक पे या उस क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर आपको समझ में आ रहा है तो
जिस क्वेश्चन में आपको सस्पेंस लग रहा है आप कमेंट करेंगे तो ज़रूर उसके लिए कुछ ना कुछ सॉल्यूशन दिए प्रोवाइड किया जाएगा, एक वीडियो बना दी जाएगी उसकी रिकॉर्डिंग, तो एक बार आप ज़रूर देखने के लिए करें। और उसके बाद यहाँ से मैथ का आपका स्टार्ट है। मैथ का ये क्वेश्चन पेपर लेवल आप देख सकते हैं। लेकिन एक चीज बा इतवार की भगवान अगर चाहे रही तो दिन भर लिखो लगा उसके बाद ये साइंस का पोर्शन दे रखा है। इतवार जो ना छुट्टी रहे दिन और रात लिखो लगा। उसके बाद ये है, ये साइंस के सारे पोर्शन के क्वेश्चन हैं। मजाक कहानी बताओ कहाँ से बात कहाँ पहुँची है। उसके बाद ये इधर दे रखा है। वो कैसे बताओ। नेक्स्ट में आप ये सोशल स्टडी का आप देख लीजिएगा, जिनका सोशल स्टडी रहा होगा। अच्छा ये बताओ पूरी रात के पता चल जीता। उसके बाद नेक्स्ट ये आपका रहा सोशल स्टडी का पूरा। अरे इसके बताए दे यार। अरे नेक्स्ट ये, जाने रही। उसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर आपके सामने। अरे माले से 12 तो पूरा पेपर आप देख सकते हैं कि कैसा क्या रहा पेपर का लेवल। ये सोशल स्टडी का पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है, जिन भी फ्रेंड के अपने सोशल स्टडी रही होंगी उनके लिए है, और जिनका मैथ साइंस रहा होगा वो भी आपको दिखा दिया। बाकी फ्रेंड पेपर का लेवल ठीक ठाक कहा जा सकता है, इजी टू मॉडरेट रहा, चाहे मैथ हो चाहे साइंस। टाइम टेकिंग था कुल मिला के, कहने का मीन्स यही था कि आपका जो क्वेश्चन पेपर सेट हो रखा था टाइम टेकिंग हो रखा था, और जो आप लोगों ने मेहनत कर रखी थी, इतना अच्छा पेपर अगर जिन्होंने इस पर प्रदर्शन किया, अपना अच्छे मार्क्स ला रखे, अगर एग्ज़ाम कैंसिल होता है फ्रेंड, अगर आपको दोबारा एग्ज़ाम देने को अगर होता है तो फिर दिक्कत हो सकती है, क्योंकि इतनी मेहनत करके आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया, फिर से री एग्ज़ाम जाना, री एग्ज़ाम सेंटर प्रोवाइड कराना। इनको ऐसा सीबीएसई वालों को पहले तो एक नोटिस रिलीज़ करनी चाहिए कि अगर ऐसा कुछ हुआ है तो इसको लेकर के ये क्लेरिफिकेशन दे। ये इंग्लिश जिसकी फर्स्ट लैंग्वेज रही होगी, यहाँ पे आप प्रिकॉशन देख रखे हैं, कैंडिडेट शुड बी अटेम्प्ट क्वेश्चन फॉर्म पार्ट ऑफ 4, जिनकी ये इंग्लिश लैंग्वेज रही होगी उसकी रिकॉर्डिंग इन्होंने यहाँ दे रखा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड लेके चलेंगे आपको। इंग्लिश दे रखा है, दिन में आपका जिसका हिंदी होगा फर्स्ट लैंग्वेज, उसका हिंदी का आगे दे रखा है इन्होंने। हिंदी भाषा जिसकी फर्स्ट लैंग्वेज रही होगी वो दे रखा है। यहाँ पे आप क्वेश्चन देख सकते हैं, इसको एनालाइज भी कर सकते हैं, बाकी कमेंट भी कर सकते हैं। किसी क्वेश्चन को लेकर के क्वेरीज है कि किस क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा, उस पर भी आप टॉपिक पे डिस्कस कर सकते हैं। उसके बाद ये पेडागॉजी रही हिंदी की, जो आपकी 120 क्वेश्चन आ रखे थे हिंदी के पेडागॉजी के, ये देख सकते हैं। इसमें किसी भी क्वेश्चन पे अगर आपको डिस्कस करना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि इसका क्या होगा क्या नहीं होगा। ये सेकंड लैंग्वेज जिसकी रही होगी हिंदी, उसके लिए है हिंदी इंग्लिश। इसके बाद आपकी भी हिंदी एक और है। आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज डिपेंड करता है कि आपने कौन सी लैंग्वेज फर्स्ट प्रायोरिटी में दे रखी है, उस हिसाब से आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने पड़ते हैं। कई कैंडिडेटों के द्वारा वो मिस्टेक हो जाता है। जैसे देखो, जिनकी हिंदी सेकंड लैंग्वेज रही होगी वो 121 से 150 के प्रश्नों का केवल तभी देंगे, यानी जिनकी सेकंड होगी, फर्स्ट उन्होंने कोई दूसरी लैंग्वेज ले रखी होगी, उनके लिए फिर ये क्वेश्चंस नहीं थे। उसके बाद ये पूरा पैराग्राफ है, इधर पेडागॉजी दे रखी है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आपका संस्कृत का दे रखा है, और ये हिंदी का, जिसकी हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज हो रखी होगी, जिसको 91 से 120 में सॉल्व करना था, उनके रिकॉर्डिंग दे रखा है ये क्वेश्चन पेपर। और फ्रेंड ये पेडागॉजी है, आपकी पेडागॉजी इसको सॉल्व करना है, जिनकी रिकॉर्डिंग जिनकी फर्स्ट लैंग्वेज होगी वो पेडागॉजी दे रखी है इसमें कि किसका क्या है।
बाकी अगर आपका सेकंड लैंग्वेज संस्कृत रही होगी तो ये यहाँ पे दे रखा है सेकंड लैंग्वेज संस्कृत का, आप इसको अच्छे से एक बार देख सकते हैं। ये जूनियर की संस्कृत है, ये ध्यान रखना आपको कि जो जूनियर लेवल की संस्कृत आ रखी थी वो जूनियर की संस्कृत, और पेपर अच्छा आ रखा था। बस पीआरटी का संस्कृत का पेपर थोड़ा सा हार्ड आ रखा था। और जिस क्वेश्चन पे आपको सस्पेंस लग रहा है आप एक बार कमेंट करके बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या हो सकता है या क्या गलत लग रखा है इसमें, क्योंकि इसमें तो फ्रेंड ये ऐसे ऑप्शनल है, मिल रखा हुआ है। ठीक है फ्रेंड, फिर मिलते हैं नई जानकारी नई अपडेट के साथ में। बस आप लोग ये प्रे करिए कि आप लोगों का एग्ज़ाम कैंसिल ना हो। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, लव यू ऑल ऑफ।